जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नन्ही सी गोरैया का कहानी सुनाऊंगा जिसका श्री कृष्ण भगवान पर अटूट विश्वास था। उन दिनों की बात है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। गोरैया श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार उनके पास पहुंची और बोली, हे कृष्ण जी, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गोरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में ही सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं चलता है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गोरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति, परि एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण गोरैया से बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गोरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गोरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गोरैया ने अपने पंखों को खोली और फिर अपने घोंसले में वापस चली आई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन ने कहा, क्या मैं प्रयास करूं भगवान? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। अर्जुन अपना कौतूहल को रोक नहीं पाया और श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि इस हाथी ने उस गोरैया के आश्रय, उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था, इसलिए। अर्जुन ने पूछा, पर हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर युद्ध क्षेत्र में ले गए। कई शव अभी भी वहां था जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से भरा पड़ा था।
श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर कुछ सोचने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, भगवान श्री कृष्ण ने उसे उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, ये घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी तो हमेशा के लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 1, 2, 3, 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गोरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कान्हा, अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं तो भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इस घटना से मैं दृढ़ हो गया कि आप ही परमात्मा हैं। आप ही हम लोगों का पालनहार है तथा तारणहार है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। नमस्कार।